बच्चों के फ्यूचर के लिए चुनिए बेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म सिंघानिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को एजुकेशनल इंग्लिश मीडियम सीबीएसई इंटर कॉलेज, सीतापुर का बेस्ट एंड मोस्ट कंसिस्टेंट प्राइवेट सीबीएसई स्कूल। CCTV secure campus, GPS enabled transport system, golf coaching, STEM practice, coding, artificial intelligence, robotics and many more. Admission open. निकाय चुनाव का प्रचार चरम पर है। वोटरों को रिझाने के लिए प्रत्याशी तरह तरह के वादे कर रहे हैं। कोई नगर पंचायत खेल का मैदान तो कोई बारात घर बनवाने की बात कह रहा है। किसी के द्वारा संपूर्ण नगर क्षेत्र में विकास की गंगा बहाई जा रही है। नगर में बेहतर सफाई, पेयजल आपूर्ति, अच्छी सड़कें बनवाने का वादा मतदाताओं से किया जा रहा है। मतदाता किसे अपना अध्यक्ष चुनेंगे ये तो वही जाने। बहरहाल प्रत्याशी मतदाताओं को अपने पाले में लाने के लिए अलग अलग वादों की झड़ी लगा रहे हैं। जो प्रत्याशी पूर्व में चेयरमैन रह चुका है वो अपने द्वारा कराए गए विकास कार्यों को भी गिना रहा है। सोमवार को नगर पंचायत हरगांव से भाजपा से अध्यक्ष पद प्रत्याशी एवं पूर्व चेयरमैन हरिनाम बाबू मिश्र ने मीडिया से मुखातिब होते हुए बताया कि अगर जनता ने उन्हें मौका दिया तो नगर की मूलभूत समस्याओं का निराकरण, समुचित विकास कराया जाएगा। नगर की जनता को शासन की मंशा अनुरूप लाभ देकर विकास के रथ को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। अपने 5 वर्ष के कार्यकाल और पूर्व चेयरमैन पत्नी रीता रानी मिश्रा के 5 वर्ष के कार्यकाल में कराए गए विकास कार्यों का बखान किया। हरिनाम बाबू मिश्र ने बताया कि उन्होंने बाबा गौरी शंकर दरबार का सौंदर्यीकरण कराया। जब वह चेयरमैन बने थे उस समय नगर की हालत बहुत दयनीय थी। सभी वार्डों में सड़कें बनवाने के साथ सौंदर्यीकरण कराया गया। जो कार्य हुए वो गुणवत्ता परख हुए। हरिनाम बाबू मिश्र ने अपनी प्राथमिकताएं गिनाते हुए कहा, अगर वो फिर से अध्यक्ष चुने गए तो हरगांव मुख्य चौराहे पर फव्वारा बनवाकर सौंदर्यीकरण कराएंगे। नागरिकों की सुविधा के लिए सामुदायिक शौचालय का निर्माण होगा। बाबा गौरी शंकर दरबार और हरगांव तीर्थ का सौंदर्यीकरण करवाया जाएगा। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए हरगांव ब्लॉक के पड़ोस में PHC का विकास कर नए सिरे से जीर्णोद्धार कराएंगे। उन्होंने कहा कि रोजगार के लिए 200 दुकानों का निर्माण और नगर क्षेत्र में एक बारात घर बनवाने का काम भी करेंगे। इसके अलावा नगर क्षेत्र को बिजली की रोशनी से सजाकर भव्यता प्रदान करने का काम किया जाएगा। पूर्व चेयरमैन हरिनाम बाबू मिश्र ने माना कि उनके द्वारा पिछले कार्यकाल में कुछ गलतियां हो गई थी, लेकिन अब वो नहीं होंगी। नगर पंचायत हरगांव में भाजपा से अध्यक्ष पद प्रत्याशी हरिनाम बाबू मिश्र का क्या कहना है, आप भी सुने। मैं आपको एक बात थोड़ा सा पृष्ठभूमि बताना चाहूँगा इस संदर्भ में। सबसे पहले तो ये है 2006-07 में हम नगर पंचायत का चुनाव लड़े भारतीय जनता पार्टी से। उस समय पार्टी की स्थितियाँ अच्छी नहीं थी। उसके बावजूद हरगांव की जनता ने मुझे बहुत अच्छा प्यार और स्नेह दिया, जिस कारण से मैं चुनाव जीता। हरगांव की दुर्दशा बहुत थी नगर की, कोई कार्य नहीं हुआ था। वो सभी 14 वार्डों की गलियां, जितने रास्ते सब कीचड़ से भरे हुए थे। उस दौरान मैंने सबसे पहले मुहिम यही चलाई थी कि जो भीषण समस्या थी रास्तों की, शुरुआत मैंने वहां से कर दी। सभी मोहल्लों को प्रायोरिटी बेस पर, जो पहले जिसकी दयनीय दशा थी प्रायोरिटी बेस पर मैंने उस कार्य को प्रारंभ किया। तदुपरांत उसके बाद धीरे धीरे मैं सभी वार्डों में जितने भी रास्ते थे उन रास्तों को सुदृढ़ीकरण किया, नए रास्ते बनाए, अच्छी क्वालिटी, अच्छी गुणवत्ता के अनुसार मैंने कार्य किया। धीरे धीरे सब उसी के साथ साथ हरगांव का हमारा एक पौराणिक, हमारे जो धरोहर हमारे बाबा की है, गौरी शंकर बाबा के नाम से भगवान हमारे गौरी शंकर बाबा भी विख्यात हैं। यह लाखों आदमी यहाँ आता था। हमारे यहाँ कहा जाता है, किदवंती भी है, ये लाखों वर्षों से मेला हमारे यहाँ कार्तिक पूर्णिमा मेला चला आ रहा है। उस मेला के साथ साथ में मंदिर की जो स्थितियाँ थी बड़ी खराब थी। हम सब लोगों ने मिलकर, हरगांव की जनता ने स्नेह दिया, प्यार दिया। उस दौरान मैंने मंदिर की बहुत ही सजने संवरने का मैंने काम किया, जो आज अब आपके सबके सामने है। ये कार्य मैंने कुछ किए और कई काम अपने दौरान करने का। एक खेल मैदान बना रहे थे, बच्चों के खेलने के लिए खेल मैदान बना रहे थे।
बारात घर बना रहे थे, लेकिन उस दौरान कुछ बढ़िया सा कुछ सपा बसपा की सरकारें थी, हमको बनाने नहीं दिया। अब यही सब चीज़ें हैं हर गांव की। जो है हमारी एक सोच है कि हर गांव हमारा इतना दयनीय स्थिति में था उस समय 2007 से 11 तक, उस दौरान जो भी हम लोग काम किए एक गुणवत्ता परक काम किया मैंने। आगे आपका क्या विजन है हर गांव की जनता के लिए, आप क्या क्या करना चाहते हैं? हर गांव के लिए जैसा कि अभी 2012 से 17 तक हमारी वाइफ रही, श्रीमती रीता रानी मिश्रा रही, तो उनके दौरान बहुत काम हुए, बहुत अच्छे अच्छे कार्य हुए। आप सबके संज्ञान में होगा, बहुत कार्य मैंने सड़कों से लेकर जो जो व्यवस्थाएं थी बहुत अच्छी हुई रह गई। हम मुझे करना क्या है, जो मेरे ड्रीम प्रोजेक्ट रह गए हैं उसमें सबसे मुख्यतः हमारा भी सूर्य कुंड तीर्थ का सौंदर्यीकरण करना है। हम उस मानक पटल पर अपने हर गांव में अपने तीर्थ भगवान गौरीशंकर बाबा के मंदिर को रखना चाहता हूं। मेरी बहुत बड़ी एक ड्रीम मेरे दिमाग में छाई हुई है कि मैं ऐसा कुछ कर पाऊं जो कभी मेरे पास मानचित्र तो नहीं, लेकिन मेरे अंदर एक जहन में भरी हुई है। उसको एक यहाँ हमारे सीतापुर लखीमपुर के बीच में ये मध्य क्षेत्र में हमारा जो है ये बहुत पौराणिक हमारा तीर्थ स्थल है, इसको सजने संवरने का काम करूंगा। दूसरा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट एक हमारा है, जैसा कि मैं बता रहा हूँ आपसे कि 200 दुकानों की एक मल्टीनेशनल हम एक टाइप की एक यहाँ बिल्डिंग बनाना चाह रहे थे, लेकिन उस कारण में बना नहीं पाया। लेकिन अब इस दौरान अगर भगवान ने, अब आपकी सब जनता ने मुझे प्यार स्नेह दिया और मैं चुनाव जीता, तो सबसे पहला एक दो यही प्रायोरिटी रहेगी कि सबसे पहले हम 200 दुकानें यहाँ बनाए, जिससे कि हम लोगों को रोजगार दे सके। दुकानों के माध्यम से हम नौकरी तो नहीं दे सकते लेकिन ज़्यादा, लेकिन फिर भी हम अपने माध्यम से हम दुकानें बनाएंगे, रोजगार फैलेगा, लोग रोजगार पाएंगे, बेरोजगारी दूर हो जाएगी, करने का प्रयास करेंगे। और भी यहाँ पर खेल मैदान बच्चों के खेलने के लिए मैं सोचता हूँ स्टेडियम भी बनाने के लिए प्रयास करूँगा। दूसरा, अभी बारात घर कई जगह हमारे वार्डों में बारात घरों की बड़ी मांग है, बारात घर बनाएंगे। कई जगह पिछले हमारे चेयरमैनों ने इतनी गंदगी फैला दी है, जगह जगह गलत स्थानों पर मूत्रालय बना दिया। जिस जमीन को मैंने संजोया था इस हर गाँव में, उस जमीनों में मूत्रालय बना दिया, कहीं कुछ कर दिया। मैंने बड़ी स्थितियाँ खराब है, जहाँ कोई उससे कोई लाभ नहीं पाता। सरकार के पैसे का इतना दुरुपयोग हुआ है क्योंकि उनको ज्ञान ही नहीं था कि हम पैसे कहाँ लगाएं, कैसे लगाएं, क्योंकि उसको कुछ ज्ञान ही नहीं है। जो शिक्षा से विहीन है उसको पता ही नहीं पैसे का उपयोग हम कहाँ करें। पैसे का दुरुपयोग किया गया। स्वच्छता के रूप में बहुत पैसा आया, अनेक सरकार ने, केंद्र सरकार ने, प्रदेश सरकार ने बहुत पैसा नगर पंचायत को दिया, लेकिन नगर में कुछ दिखा नहीं, सब लूट मच गई। अभी जनता ने देखा, सब देख ही लिया है, अब उनके हाथ में, जनता के हाथ में पूरा परिणाम है। तो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, आगे और बहुत कुछ करना चाहता हूँ। एक हर गांव को एक सुंदर सजने संवरने का काम करूंगा। चौराहे पर एक बढ़िया फव्वारा का काम करेंगे, यहाँ फव्वारा लग जाए, जो यहाँ पर सीतापुर लखीमपुर के बीच में है। उस कई चीज़ों को मैं अपने व्यापारी भाइयों से भी कहना चाहूँगा, यहाँ ये हम सब लोग मिलकर साथ चले, हर गांव को बनाने का काम करें। जनता से कोई अपील करना चाहते हैं? जनता से अपील यही करना चाहते हैं कि आपने पिछले 5 साल 17 से 22 का कार्यकाल देख लिया है, मूल्यांकन कर लिया है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो जैसा आपका निर्णय होगा हम स्वीकार करेंगे। अगर मुझे आप वोट करते हैं, मुझे जिताते हैं, मुझे इस बार नगर पंचायत का अध्यक्ष बनाने में आपकी भागीदारी होती है, तो मैं आपसे वचन देता हूं हर गांव एक अच्छा सुंदर बन के तैयार होगा। ये ऐसी मेरी कामना है। हम सभी जब मतदाताओं से, सभी हर गांव के नगरवासियों से प्रार्थना करता हूं हाथ जोड़ के कि सभी लोग आइए, हम सब मिलकर हर गांव को एक अच्छे तरीके से आगे बढ़ाने का प्रयास करें, सुंदर बनाने का काम करेंगे सारी सुविधाओं का, क्योंकि मेरे पास बहुत कुछ विजन है बनाने का और बनने का। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।